Good afternoon, students. How are you? I hope you all are fine. Myself, Manju Narang. I have done MTech in Computer Science and Applications. I am your computer teacher. Today we will start computer classes. This session will be very interesting for you. So please pay attention in this session. If any problem or doubt, then you can submit your query or we will discuss it very clearly. Let's start our first chapter, that is computer network. So please all the students open your book and look at page number 3. Our chapter name is computer network. So what is computer? Computer is an electronics machine that takes input in the form of data, processes the data and gives the output in the form of information. कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो इनपुट लेता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट देता है. नेटवर्क व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स बाय एनी कम्युनिकेशन मीडिया और कम्युनिकेशन मीडियम, देन इट इज़ अ नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स बाय एनी कम्युनिकेशन मीडियम, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क. इन शॉर्ट कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, आपस में लिंक कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क. फर्स्ट टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क. आफ्टर दैट, in this picture, that is 1.1, in this diagram all the devices are connected to the Wi-Fi router, then it is a network. After that, first topic client server model. Client server model. First of all, what is client? Client is a computer that gives request to server. Client एक कंप्यूटर की तरह ही होता है, कंप्यूटर ही होता है, लेकिन जब व्हेन वी डू नेटवर्किंग में अ कंप्यूटर इज क्लाइंट गिव्स रिक्वेस्ट टू सर्वर एंड सर्वर गिव्स रिस्पॉन्स टू क्लाइंट. इन क्लाइंट सर्वर मॉडल, एवरी टाइम क्लाइंट विल डू रिक्वेस्ट एंड सर्वर गिव्स रिस्पॉन्स. इस क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है? क्लाइंट को कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी नीड है, एट एवरी टाइम दैट विल डू रिक्वेस्ट. उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सर्वर गिव्स रिस्पॉन्स. सर्वर हमेशा उसको क्या देगा? रिस्पॉन्स. आवर बेस्ट एग्जाम्पल इन आवर क्लास, टीचर एंड स्टूडेंट वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल. स्टूडेंट गिव्स रिक्वेस्ट टू टीचर, then teacher gives response to student, same this way. Then next is peer to peer model. And one thing more, in client server model, server is the high capacity computer but client is normal computer. Then next topic is peer to peer model. In this model there is no client, no server. Every computer, each workstation on the network, each workstation on the network shares its equally with others. सभी अपने आप में इक्वली हैं. सभी, कोई भी क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट करता है तो वो क्लाइंट बन जाएगा, अगर वो रिस्पॉन्स देता है तो सर्वर. इसमें कोई भी हाई कैपेसिटी का कंप्यूटर नहीं होगा, सभी अपने आप में इक्वली रोल प्ले करेंगे. कोई ज़्यादा पावर का नहीं होगा, कोई भी कम पावर का नहीं होगा. देन इन पेयर टू पेयर मॉडल, every computer has equally shared by all the devices, all the medium. Our next topic is what are the advantages and disadvantages of network. What can be advantage? Think when we do networking, अगर हम networking करते हैं for example in our lab, then what can be advantages? क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसके? Why we need networking? हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? टू शेयर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, टू शेयर एनी फाइल, कॉस्ट सेव, इन सभी के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? नेटवर्किंग की. देन बेनिफिट क्या है? फर्स्ट बेनिफिट, फाइल्स कैन बी स्टोर्ड ऑन ए सेंट्रल कंप्यूटर एंड इजीली शेयर्ड. ऑल द फाइल्स,
हमने सर्वर पे स्टोर कर दी, किसी भी क्लाइंट को नीड है दैट विल गिव रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट डालेगा, सर्वर उसको रिस्पॉन्स करेगा। सेकेंड, डिवाइसेस सच एज लेजर प्रिंटर एंड स्कैनर्स कैन बी शेयर्ड, दिस सेव्स मनी। फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज आर लेस, हमारे पास कम रिसोर्स हैं हमारी लैब में, लेकिन हम उनको क्या करना चाहते हैं, शेयर। देन इफ़ देयर इज नेटवर्किंग दैट कैन बी शेयर, इफ़ वी डू शेयर देन ऑटोमेटिकली कॉस्ट विल रिड्यूस। अगर हम शेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 10 कंप्यूटर्स इन आवर लैब एंड ओनली 3 printers आर प्रेजेंट, देन वी कैन शेयर, then cost is automatically reduced. Next, all the files are stored on the server. Anytime if any problem, then we can take backup from the server. Next, disadvantages of network. क्या disadvantages हो सकते हैं? First of all, when we start the networking, जब हम start करेंगे then cost will be more because many hardware devices are need, cables are need, so expenses क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, राउटर स्विचेस हब्स वगैरह की नीड पड़ती है। नेक्स्ट, इफ़ सर्वर ब्रेक डाउन, अगर सर्वर ब्रेक डाउन हो गया, सर्वर फेल होगा, देन सारा के सारा वर्क स्टॉप देयर। नेक्स्ट इज इंक्रीज डेंजर ऑफ हैकिंग ऑफ कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्किंग। एक नेटवर्क पे हैकिंग का सबसे मेन रोल रहता है, सबसे मेजर रोल रहता है। क्या हो सकता है वहाँ पे, हैकिंग वगैरह का डर रहता है। नेक्स्ट आर नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस। व्हाट आर हार्डवेयर? हार्डवेयर आर द डिवाइसेस दैट वी कैन टच और सी, जिसको हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। देन व्हाट आर नेटवर्क हार्डवेयर? नेटवर्क हार्डवेयर आर दोज डिवाइसेस दैट आर यूज फॉर networking. First one is network cables. To connect computers, we need cable. That can be coaxial cable, twisted cable, or any other cable. Next is NIC. What is NIC? NIC mean network interface card that is used inside the computer for networking. Third one is modem. What is modem? The full form of modem is modulator, demodulator. Modem is a device that convert analog signal to digital and vice versa, mean digital to analog also. Next, router. Router is used to exchange data across different networks. अलग अलग नेटवर्क्स पे डाटा को एक्सचेंज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, राउटर की। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ए नेटवर्क. Structure of a network is called topology. What is topology? The way in which all the computers are connected. वो वाला वे हमने 10 computers को, when we want to connect 10 computers, then how 10 computers will be connect, उनको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, किस फॉर्म में कनेक्ट करेंगे, वो क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क, या उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी. फर्स्ट वन इज bus topology. In this topology, all the network devices are connected by a single cable that is called bus. एक सिंगल केबल के थ्रू हम सारे के सारे क्लाइंट्स को, सारे के सारे वर्क स्टेशंस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं. Then some benefits, if you want to connect any client, that can be easily connected. And disadvantage, if bus fails, single cable is failed, then all the devices can fail, working stop. Next is star topology. It is clear by the name. In star topology, all the devices are connected in the star form. There is central device, there is central hub, all other clients are connected to the hub. Next is ring topology. In this topology, all the computers are connected in the ring form. एक रिंग की फॉर्म में सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क. फर्स्ट वन इज द लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. सेकेंड वन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. थर्ड वन इज वाइड एरिया नेटवर्क. व्हाट इज लैन?
लैन इज ए प्राइवेट नेटवर्क्स मीन लोकल एरिया नेटवर्क्स। जब एक लोकल एरिया के अंदर 5 और 6 किलोमीटर के अंदर कोई नेटवर्क बनाया जाता है दैट इज लैन। फॉर एग्जांपल इन आवर स्कूल, इन एनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दैट इज लैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या करता है, कवर्स अ लार्ज एरिया मीन एक सिटी तक के एरिया को ये कवर कर सकता है। जैसे अपने विलेजेस वगैरह में केबल सिस्टम होता है तो वो पूरे विलेज का उठाता है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मैन। थर्ड वन इज वैन। वैन इज वाइड एरिया network. Wide area networks covers a very very large area such as a country or continent. ये क्या करेगा, एक कंट्री और कॉन्टिनेंट को भी आपस में कनेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, वी कैन यूज इंटरनेट एट एनी टाइम एनीवेयर। ओके, नेक्स्ट इज other networks. First one is WLAN. WLAN is the wireless local area network. Wireless means without wires. It uses रेडियो सिग्नल्स मीन केबल्स वगैरह का यूज़ ना करके, वायर्स का यूज़ ना करके, ये रेडियो सिग्नल्स का यूज़ करके जो नेटवर्क बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, WLANs। ये होम्स और ऑफिसेज में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क कोई भी पर्सन पर्सनली इंडिविजुअल के लिए आपस में कनेक्ट करते हैं, बट इट कवर्स अ वेरी वेरी स्मॉल रेंज, बहुत स्मॉल रेंज की। फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ, दिस वन पेयर्ड किए जाते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, you will read this chapter and if any problem then please tell me in next lecture, we will solve your problem, and please read out this chapter and try to do exercise. Thank you class.